दोस्तों, हम आपके लिए भगवान पर आध्यात्मिक सुविचार लेकर आए हैं, जिनकी मदद से आप अपने जीवन में नकारात्मक भावनाओं को कम कर सकोगे, तनावपूर्ण स्थितियों पर एक नया दृष्टिकोण प्राप्त करके आत्म जागरूकता प्राप्त कर सकोगे। हर बार हमें मोटिवेट या कहीं से प्रेरित होने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी हमें जिंदगी में ठहराव और आध्यात्मिक सुविचार की जरूरत होती है। कभी कभी हम खुशी, सफलता और स्वतंत्रता की खोज में अक्सर अपने आध्यात्मिक पक्ष और भक्ति को भूल जाते हैं। मनुष्य के रूप में हमारे लिए आध्यात्मिक रूप से विकसित होना महत्वपूर्ण है। तो आइए नजर डालते हैं भगवान पर लिखे कुछ आध्यात्मिक विचारों पर। ईश्वर महान है क्योंकि उन्होंने मनुष्य की रचना की। भगवान हमसे जो भी लेते हैं उसे हमेशा दोगुना वापस करते हैं। आपको जो भी पल मिले हैं उनके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करो। कर्म अच्छे करोगे तो किस्मत भी दासी है, नियत अच्छी होगी तो घर पर ही मथुरा काशी है। जब कोई आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ जाता है तो भगवान आपकी उंगली पकड़ने के लिए किसी न किसी को जरूर भेजता है। हमेशा भगवान की रजा में राजी रहो। जो खोया वो आपकी किस्मत और जो मिला वो ऊपर वाले की रहमत। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। भगवान सबके काम संवारता है। जिसके ऊपर भगवान का हाथ है उसे कोई डैक कैसे हो सकता है। जो मिल गया उसका शुक्र करो और जो नहीं मिला उसका सब्र करो। अगर मांगना ही है तो ऊपर वाले का सहारा मांगो, जो बुरे वक्त में साथ देता है। लोग रंग बदलते हैं और ऊपर वाला वक्त बदलता है। ऐसा रूहानी इश्क करो उस खुदा के साथ, रैक चाहे लाखों आए लेकिन महसूस न हो। फिजूल है फिक्र करना हमारे दिल का, उसके हुक्म बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। अमृत समय उठना चाहिए, सांसारिक आसक्तियों का त्याग करके भगवान का नाम लेना चाहिए। आगे बढ़ना है तो गलत रास्ते पर नहीं बल्कि मेहनत की कमाई और ऊपर वाले पर विश्वास रखो। वही करता है वही करवाता है, तू तो बस ऐसे ही इतराता है। एक सांस भी नहीं तेरे बस का, वही सुलाता है वही जगाता है। हे मालिक, मुझे मेरी औकात में रखना। जिसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता एक भी पत्ता, वो मेरा भगवान सबसे सच्चा। आध्यात्मिक अनमोल विचार। जो प्यास ना बुझा सके वो कुआं किस काम का, जो भगवान का नाम न ले वो मुंह किस काम का। हे भगवान, मेरी दुआ है कि मैं जब भी आपके चरणों में सिर झुकाऊं तो मुझसे जुड़े सारे रिश्ते संवर जाएं। अच्छे हैं या बुरे हैं, हे भगवान हम तो तेरे हैं। ना अमीरी की बात है ना गरीबी की बात है, तेरे दर पर आना तो नसीब की बात है। हे भगवान, तेरे आगे यही दुआ है, दुख मिले तो हिम्मत देना और खुशी मिले तो निम्रता देना। हे प्रभु, मुझे बस उन लोगों से मिलाना जो दिल के साफ है। भगवान पर अनमोल वचन। धर्म तो कमाने की चीज थी और हमने दिखावे की बना दी। प्रभु मुझे माफ करने अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो। मेरे हिस्से के सुख भी उसे दे देना अगर उसके आंखों में एक भी आंसू आया हो। मेरे पास मेरे बस मेरे किए गुनाह है, बाकी सब कुछ तेरा है प्रभु। हे प्रभु, सब तेरी दात है, तेरे आगे मेरी क्या औकात है। ना वो झुकने देता है और ना जिंदगी की रफ्तार को रुकने देता है। भगवान पर अनमोल विचार। अगर नीयत अच्छी होती है तो भक्ति भी अच्छी होती है। ईश्वर को समझना तभी तक आसान है जब तक आप उन्हें किसी को समझाने की कोशिश नहीं करेंगे। इस दुनिया से कभी आशा मत करो और भगवान से कभी निराशा मत करो। भगवान पर आध्यात्मिक सुविचार। दुनिया है दिखावे की, इससे दूर रहो और भगवान की भक्ति में चूर रहो। प्रकाश करना है तो आत्मज्ञान का करो, यूं दिए जलाकर कुछ नहीं होगा। चिंता मत करो, भगवान हमेशा सही वक्त पर साथ देते हैं। उनमें विश्वास रखो। आपके अच्छे कर्म ही आपका भाग्य बदल सकते हैं। जैसे मिठाई और मिठास को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही भक्ति और विनम्रता को अलग नहीं किया जा सकता। भगवान की कृपा का जो मीठा पानी है वो अहंकार के ऊंचे टीले पर इकट्ठा नहीं हो सकता। भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती, यह तो एक उपहार है। जिन लोगों में भक्ति और विश्वास की कमी है वो लोग शास्त्रों की व्याख्या करने योग्य भी नहीं है। भक्ति एक तरीका है अपनी नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मक करने का। अपने आप को नष्ट करने के 3 तरीके हैं, काम, क्रोध और लोभ। भक्ति हमारे सेवा भाव के माध्यम से व्यक्त की जाती है। समर्पण और विनम्रता का मिश्रण भी भक्ति है। जीवन में सफल होना है तो आपको युक्ति, शक्ति, भक्ति और मुक्ति की आवश्यकता है। जिससे आपको सबसे ज्यादा शांति मिलती है उसमें सबसे ज्यादा समय लगाएं।
स्पिरिचुअल खोज की शुरुआत में अधिकांश लोगों द्वारा चुने जाने वाला मार्ग प्रेम भक्ति योग है। ईश्वर को ढूंढने का रहस्य यह है कि वही है जो आपके ढूंढते हैं। भक्ति का अंतिम लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना है। भगवान का घर आत्मा के लिए एक जिम के समान है। ईश्वर भी हमें उतनी ही उत्सुकता से ढूंढते हैं जितना कि हम ईश्वर को ढूंढते हैं। जब भक्ति पैदा होती है तो जीवन और गहरा हो जाता है। बुद्धि सत्य पर विजय प्राप्त करना चाहती है, लेकिन भक्ति सिर्फ सच्चाई को गले लगाती है। भक्ति तब है जब जीवन के साथ आपकी भागीदारी इतनी पक्की है कि आप खुद के लिए मायने नहीं रखते, दूसरों की परेशानी पर खुश न हो, क्योंकि भगवान आपको वही देता है जिसमें आपको ज्यादा खुशी मिलती है। प्रभु प्रेम ही सच्ची भक्ति है। जब आपको ये समझ में आ गया कि सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है, तब आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म ही जाएंगी। भगवान न तो आपको सजा देते हैं और न ही आपको माफ करते हैं, वो तो आपके कर्मों का फल देकर इंसाफ करते हैं। भगवान की प्राप्ति पूजा हवन से नहीं बल्कि विनम्रता, दयाभाव और लोगों के प्रति करुणा से होती है। भगवान पर विश्वास स्टेटस। अगर आपको वो नहीं मिला जो आप चाहते हो तो निराश मत होना, क्योंकि भगवान वही देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। भगवान पर आप तभी विश्वास कर सकोगे जब आपको खुद पर विश्वास होगा, क्योंकि भगवान हमारे भीतर ही है। जब ईश्वर से आपका मिलन होता है तो कोई और ख्वाहिश बाकी नहीं रह जाती। हमें अपने कर्मों का फल किसी स्वर्ग या नर्क में नहीं बल्कि इसी जीवन में मिलता है। अपने माता पिता की सेवा करना ईश्वर की सेवा करने के बराबर है। अगर आप भगवान के प्रति भक्ति भाव रखोगे और अच्छे कर्म करोगे तो इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। भगवान से संबंधित सुविचार। जब आप समझ जाओगे कि हर किसी के अंदर ईश्वर का एक अंश है तो आप किसी का बुरा करने से पहले 100 बार सोचोगे। कभी भी अपने आप को अकेला मत समझो, भगवान हमेशा आपके साथ है। अगर सच्चे मन से प्रार्थना करोगे तो जरूर भगवान तक पहुंचेगी। इधर उधर तलाशने की क्या जरूरत, अगर भगवान आपके दिल में नहीं तो कहीं भी नहीं। अगली बार जब भी आप अपने आप को कमजोर और निराश महसूस करें तो एक बार फिर से इस वीडियो को जरूर देखें। ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।